लेकिन हमने सबसे सस्ती दी, हम पाकिस्तानी हैं। तो हमने LLM के अंदर ये चीज़ जो है स्टोर करवा दी, इनिशियलाइज करवा के। अब LLM के ऊपर हमें एक इन्वोक का फंक्शन मिलता है जिसे हम यूज़ करते हुए अपने उस मॉडल से बातचीत कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट जाके वही काम किया। यहाँ तक तो सुबह वाली बात रिपीट होगी। इसके बाद जुनैद भाई ने बड़ी अच्छी तरीके से हमें सिखाया और बताया भी कि भाई अगर आपने जो नहीं है जाना है लैंड ग्राफ की तरफ, तो आप सबसे पहले उसका एक स्कीमा डिफाइन करते हैं कि भाई आप देखना कैसे चाहते हैं, आपका आउटपुट कैसा दिखेगा, आपका इनपुट कैसा दिखेगा। उसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी सी क्लास बना दी हमें, जिसका नाम रखा फर्स्ट LLM एजेंट कॉल। क्योंकि डिक्शनरी टाइप थी तो हमने इसमें डिक्शनरी टाइप भी पास कर दी, और हमने क्या भी दिया कि भाई हम एक प्रॉम्प्ट दिया करेंगे और तो हमें एक आउटपुट दे देना, बस बातचीत चलनी चाहिए हमारी। अब चूंकि हम लोग बिल्कुल सिंपल बात करना चाह रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, तो हम लोग सिर्फ एक नोड की बात करते हैं, एक सिंपल नोड जो कि हमारा एक्ट करेगा एक एजेंट की तरह। मल्टीपल पे जब आएंगे तो मल्टीपल हो जाएंगे। वो क्या करता है, वो हमसे एक फंक्शन है, हमें पता है डेफ से हम फंक्शन लिखते हैं। वो फंक्शन हमसे जो नहीं है एक पैरामीटर लेता है जिसे हम कहते हैं स्टेट। कुछ भी नाम रख सकते हैं, बस शर्त ये कि उसकी टाइप आप ये रखें जो कि आपने अपना स्कीमा बताया, ताकि उसको आसानी हो उसमें से वैल्यूज निकालने के लिए और हमारा जो स्कीमा बनाने के लिए। हमने क्या किया, स्टेट रख दिया और हमें पता है स्टेट के अंदर से हम प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। इसमें भी एक सवाल है, अगर मैं स्टेट डॉट प्रॉम्प्ट लिखूं तो वो भी चलेगा? टाइप डिक्शनरी है ना। अच्छा, नहीं डिक्शनरी में हम तो कर सकते थे कि डॉट लग करके ऑब्जेक्ट में होता है। अच्छा, तो इसके लिए ठीक हो गया, तो हम इसको इसी तरह पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, जैसे हमने बात की थी कि ऊपर हमने इन्वोक का फंक्शन यूज किया, और इन्वोक का फंक्शन हमें पता है वो प्रॉम्प्ट लेता है, उस प्रॉम्प्ट का जवाब हमें AI मैसेज में दे देता है, और हमने उस मैसेज के अंदर से कंटेंट आपको वापस रिटर्न करवा दिया। तो ये हमारा एक सिंपल सा नोड तैयार हो गया, जो हमें जब भी इस नोड को आप कॉल करेंगे, हम कॉल करें LLM कॉल करें, वो आपको जो नहीं है आंसर देगा एज एन आउटपुट आपकी उससे जनरेटिव AI से पूछ के, वो जो हमारी जेमिनी वाली है फ्लैश। हमने से आउटपुट करके चेक कर लिया, ओके चल रहा था। उसके बाद हमने आगे जाके बनाया कि भाई अब बनाते हैं हमारा प्यारा सा ग्राफ, और ग्राफ जो कुछ छोटा सा ही है, तो हमने ग्राफ के बीच में एक जो है वो क्लास इंपोर्ट करवा ली है हमारे पास, जिसका हमने नाम रखा था कंपाइल स्टेट ग्राफ। ये हमारे पास लैंग ग्राफ की खासियत है, जैसे हमारे पास लैंग चैन की थी। उसको हमने लिया और हमने एक बिल्डर नाम रख लिया, क्योंकि वो बनाता है, जैसे मिस्त्री पे रख सकते थे, इसका कोई मसला नहीं था, लेकिन बिल्डर हम प्रोफेशनल बंदे हैं। तो हमने कहा कि भाई ये आपके पास होगा, और उसमें आपके पास जो स्कीमा है, अच्छा अर्जुन भाई ये स्टेट स्कीमा जो है ये फिक्स है ना, इसका नाम हम कुछ और नहीं रख सकते? हाँ बिल्कुल, ये वो इनपुट ले रहा है। ठीक है, स्टेट स्कीमा जो है वो इनपुट है, लेकिन साथ आप जो क्लास लिख रहे हैं ये लाजमी वही होनी चाहिए जो कि आपके पास ऊपर आपने स्कीमा में डिफाइन की थी, आपने डिफाइन कर ली। तो आपका बिल्डर हो गया तैयार, आप ये बनाने को तैयार है आपके घर, लेकिन ये घर नहीं बनाएगा, ये नोट्स बनाएगा। तो बिल्डर के ऊपर एक फंक्शन आपको मिल जाता है डॉट ऐड नोड। आप ऐड करते जाए नोट्स, जितने मर्जी ऐड करें, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप बनाते जाए। हमने एक ही नोड रखा था, और ये नाम जो है नोड अंडरस्कोर 1, ये भी लाजमी वही होना चाहिए जो कि हमने कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, और ये भी कुछ भी हो सकता है, जो फंक्शन का नाम है। जो फंक्शन का नाम है। अच्छा, ये फंक्शन का नाम होना चाहिए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये सेकंड वाला जो है फंक्शन का नाम होना चाहिए, फर्स्ट वाला आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हमने ये जो है एक नोड ऐड कर दिया। अब नोड के बाद आ जाएंगे हमारे एजेस की तरफ, हम बातचीत करते हैं। एक एज हमने बताना है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ तक करना है, जैसे मजीद नोड्स ऐड करते जाओ। स्टार्ट हमारे पास एक जो है वो कीवर्ड है, और हमने उसे स्टार्ट करवा लिया, और आगे आप नोड ऐड कर देंगे, और एंड पे जाके हमने उसे कह दिया कि भाई बस कर, ठीक है। फिर हमारे पास बिल्डर ने जब सारा कुछ तैयार हो गया, अब बिल्डर उसे करेगा कंपाइल, ताकि वो एक ग्राफ की शक्ल में आ जाए। तो हमने कंपाइल के फंक्शन से उसे कंपाइल कर लिया, और अब हमने उसे देखना भी है, क्योंकि हमें पिक्चर बनाने का बड़ा शौक है। तो हमने कहा ग्राफ के ऊपर आप गेट ग्राफ से जो नहीं है वो पूरा ग्राफ गेट कर लेंगे, और उसके ऊपर जब आप ड्रॉ कॉल करेंगे और डिस्प्ले के अंदर से व्यू करवाएंगे, तो आपके पास एक अच्छा सा ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, जो कि पर्पल रंग में है। मैं ऐसे ब्लू में नहीं कर सकता, देखना पड़ेगा। ओह ये देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन चले कोई नहीं, पर्पल से गुजारा चलाते हैं। और नीचे आके आप इस ग्राफ के ऊपर भी हम इन्वोक का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और इसमें हम अपनी प्रॉम्प्ट को एज ए डिक्शनरी पास करेंगे,
और ऑब्वियसली बात है वो उसको कॉल करके आपके आउटपुट को आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो ये एक ओवरव्यू था। जुनेद भाई कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? नहीं, बिल्कुल सही। चलो थैंक यू। अच्छा, आगे जाने का फायदा नहीं है जब तक आप लोगों का नया इतना बार क्लियर ना हो जाए। तो दो चीजें करते हैं। पहले तो हम ये करते हैं कि नोटबुक आपके पास आ रही है, सबसे पहले तो उस नोटबुक को रन करें। कोई भी क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन पूछे, अगर आपको समझ में आ गया तो आप वाले को समझाएं। यानी कि आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, भाई नोट क्या था, एच क्या था, स्टार्ट क्यों हुआ, एंड क्यों हुआ। इसको रन करें, ट्राई करें, कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछें। फिर दूसरे पॉइंट हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम इतना काम कर लें, फिर आपके साथ जो है ना एक छोटा सा टास्क शेयर करते हैं और देखते हैं कौन सबसे पहले ना उसको पूरा करेगा। अच्छा, नोटबुक कहाँ से मिलेगी? नोटबुक आपके पास ग्रुप में भी आ गई और साथ ही आपके पास यहाँ पे भी आ गई, मीटिंग के मीटिंग।